हेलो क्लास 10, वेलकम योर चैनल लर्न विद यू। क्लास 10, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का वाक्य टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आपकी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम समझते हैं और देखते हैं कि वाक्य को हम किस तरह से एकदम आसान शब्दों में और आसान तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं वाक्य को हम लोग किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए वाक्य। वाक्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, मतलब हम किसी भी वाक्य को किस तरीके से बोलते हैं वो उसका विषय होता है वाक्य। ठीक है, वाक्य को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आपको क्रिया पढ़नी होगी। अगर आपको क्रिया बहुत बेहतर आती है तो आपको वाक्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी क्रिया थोड़ी सी इधर उधर है, थोड़ी सी वीक है, तो जाहिर सी बात है तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं आपको क्रिया के पास ले चलती हूँ तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं क्रिया को आपको एक नजर जरूर डलवा सकती हूँ और बता सकती हूँ कि आप किस तरीके से क्रिया को समझ के और वाक्य को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे और पढ़ते हैं वाक्य, और बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए वाक्य का मैंने शाब्दिक अर्थ आपको बता दिया। इससे पहले हमको क्रिया को समझना बेहद जरूरी है। क्रिया किसी काम को करने या होने का पता जिससे चलता है वो क्रिया होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला सकर्मक, पहली जो क्रिया है वो सकर्मक होती है। ठीक है, और दूसरी जो होती है अकर्मक। और हमको जो काम है इन्हीं से है। क्रियाएं तो बहुत सी होती हैं, लेकिन हमारा वाक्य जो है इन्हीं दोनों क्रियाओं पे निर्भर है। ठीक है, तो हमको इन्हीं से मतलब है तो हम इन्हीं को समझते हैं। बाकी हम क्रिया का जो भी और पार्ट है वो मैंने अपने वीडियो में डाल दिया है, आप लोग जरूर उसको देखिए और क्रिया को समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जिससे काम है हम उसको फोकस करते हैं और ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, देखिए सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ। ठीक है, और अकर्मक क्रिया का मतलब कर्म के बिना। ठीक, तो ये दो चीजें आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए, कर्म के साथ और कर्म के बिना। अब देखिए सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना होती है। जो आपका वाक्य आएगा उसमें आपको ये बहुत ज्यादा तरीके से पता होना चाहिए कि जो आपका वाक्य है उसमें क्रिया क्या है, सकर्मक है कि अकर्मक। अब आपको ये कर्म को ढूंढना होता है। अगर क्रिया में कर्म है तो आपका वाक्य सकर्मक में बनेगा। अगर क्रिया में कर्म नहीं है तो अगर आपके वाक्य में कर्म नहीं है तो वो अकर्मक होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग, कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि किस वाक्य में कर्म है और किस वाक्य में कर्म नहीं है। तो देखिए मीरा पुस्तक पढ़ती है। ठीक, ये वाक्य आपको दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको ये अगर पता करना हो कि कर्म है कि नहीं है तो आपको सीधे ये जो क्रिया है इससे क्या और किसको क्वेश्चन करना होगा। क्या करना होगा? क्या और किसको। लेकिन यहाँ पे पहचान मैं बता दूं आपको क्या या किसको प्रश्न करना होगा। ठीक, अगर आपको उत्तर मिल जाता है, अगर आप किसी भी वाक्य में क्या और किसको से क्वेश्चन करते हैं और अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो 100% सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। मीरा पुस्तक पढ़ती है, इसमें मैंने कहा कि क्रिया से पहले आपको क्वेश्चन करना है। क्रिया से पहले आप क्या लगा के देखिए, क्या पढ़ती है, तो आपका आंसर आ गया पुस्तक पढ़ती है। किसको पढ़ती है? आंसर आ गया पुस्तक पढ़ती है। यानी दोनों से हमारा आंसर एकदम सटीक आ रहा है कि मीरा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य हम देखते हैं। रीता हंसती है। ठीक है, रीता हंसती है, तो इसमें रीता हंस रही है तो हम क्या करेंगे, हमारा क्रिया जो है वो हंसती है होना चाहिए। तो इसके ठीक पहले हम क्वेश्चन लगाते हैं क्या हंसती है। यहाँ हम क्वेश्चन करते हैं क्या हंसती है, तो आंसर आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे हाँ मैम आ रहा है आंसर, रीता हंसती है। तो नहीं बेटा, क्या हंसती नहीं, कौन हंसती होगा तो
तो आपका आंसर आएगा रीता हंसती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करने से आपका सटीक आंसर नहीं आ रहा है। फिर आप करेंगे किसको हंसती है, तो भी आंसर नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे आपका कर्म नहीं है। ठीक, कर्म है ही नहीं। तो इस तरह से हम वाक्यों को ढूंढ सकते हैं कि किसमें कर्म है और किसमें कर्म नहीं है। तो इतना चीज आपको पता चला कि नहीं। देखिए, क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। हमको वाक्य में कर्म को ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिया से जस्ट पहले क्या और किसको लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और पढ़ेंगे। अगर हमारा उत्तर हमको आराम से मिल जाता है तो इसका मतलब वो जो वाक्य है वो सकर्मक है। अगर उससे हमारा आंसर नहीं मिलता है तो हम ये जान जाएंगे वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये मैंने आपको एक नजर डलवाया है क्रिया पे। इसी क्रिया की बदौलत आप वाक्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिर आते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है वाक्य, उससे मिलते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हैं। चलिए, वाक्य मैंने आपको इसका शाब्दिक अर्थ तो बता ही दिया। अब वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। एक पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा आपका होता है भाववाच्य। आपको यही पढ़ना है। ठीक, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है और यही आपके परीक्षा के उद्देश्य से आएंगे और इनसे आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो भी। ठीक है, तो हमको इन तीनों को ही पढ़ना है। अब इसमें क्रिया का कैसे प्रयोग है और क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कर्तृवाच्य को पढ़ते हैं। आज मैं आपको कर्तृवाच्य पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो कर्तृवाच्य को समझने के लिए हम लोग सिर्फ कर्तृवाच्य को देखते हैं कि ये क्या है। अब इसमें हम लोग कर्तृवाच्य को पढ़ेंगे, तो इसमें जो कर्तृवाच्य है पहले इसके बारे में समझेंगे। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे किसी भी वाक्य में अगर क्रिया जो है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, वहां पे क्या है, वहां कर्तृवाच्य। ठीक है, अगर किसी भी वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव है वो एकदम कर्ता पे जाके डायरेक्ट पड़ता है तो वहां कर्तृवाच्य। यानी आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये है कि अगर किसी भी वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से बदल रही है तो वहां पे हम लोग कर्तृवाच्य को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसकी परिभाषा जो है उसको अच्छे से समझना। यानी अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो मैं आपको एक बार और बता दूं, किसी भी वाक्य अगर किसी भी वाक्य पर यहाँ पे छूट गया है, अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अब हम देखते हैं कैसे होता है प्रभाव। देखिए, राधा नाचती है। ठीक, देखिए राधा नाचती है। अच्छा, अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा। देखिए, अगर मैंने राधा, ये क्या है, कर्ता है। ठीक, तो अगर मैं कर्ता को बदल रही हूँ तो मेरी क्रिया भी चेंज अगर हो रही है तो देखिए, अगर मैंने यहाँ मोहन कर दिया, मोहन, तो क्रिया को हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, नाचता है करना पड़ेगा ना। यानी मैंने जब ही कर्ता को टच किया तो मेरी क्रिया को भी मेरी क्रिया ने मुझे कहा कि मुझे भी बदलो यार, मोहन नाचते तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो मुझे कर्ता के हिसाब से क्रिया बदलना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि अगर कर्ता को हम छेड़छाड़ करेंगे तो क्रिया तुरंत। इसका मतलब है कि क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे पड़ रहा है, यानी क्रिया कर्ता के हिसाब से बदल रही है, ना कि किसी और चीज से। अब दूसरा भी देख लीजिए, ममता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, दूसरा वाक्य, उसमें जो पहला वाक्य था उसमें कर्म नहीं था। अब इसमें देखिए, ममता पुस्तक पढ़ती तो कर्म तो है। अब जो ही मैं ममता को बदलूंगी, अगर मैंने कर दिया मोहन, ठीक है, मोहन पुस्तक
तो क्या आप यहाँ पढ़ती है लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना, इसको चेंज करेंगे, पढ़ता है। देखिए, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो क्रिया है ना बेटा, वो कर्ता के हिसाब से ही काम कर रही है। ये जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से ही बदल रही है। तो इसका मतलब ये है कर्तृवाच्य वो वाच्य है जिसमें जो क्रिया है ना वो कर्ता के हिसाब से बदलती है, और वही होती है कर्तृवाच्य। ठीक, तो यहाँ से हमने ये समझ लिया कि जो क्रिया जो कर्ता है वो क्रिया के हिसाब से बदलेगा, तो हमारा कर्तृवाच्य होगा। अब इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको मैं बता दूं कि किस किस चीज से आप समझ पाएंगे कि ये जो कोई भी वाक्य आपको मिलेगा वो कर्तृवाच्य है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। देखिए, कर्तृवाच्य की पहचान आप कैसे कर पाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि किसी वाक्य का जो क्रिया है अगर कर्ता के हिसाब से बदल रहा है तो वो कर्तृवाच्य होता है। अब इसकी और कुछ चीजें हैं जो आपको पकड़नी पड़ेंगी। पहला जो है कर्तृवाच्य अकर्मक एवं सकर्मक दोनों होता है, दोनों होता है। यानी इसमें, इस वाक्य में, कर्तृवाच्य में आपकी जो क्रिया होगी वो अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। इसमें कोई ये नहीं है कि केवल सकर्मक ही रहेगी या अकर्मक, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्रिया होगी, कर्तृवाच्य का पहला पॉइंट क्या है, आपका कर्तृवाच्य अकर्मक एवं सकर्मक दोनों होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका क्या है। दूसरा पॉइंट, अगर कर्ता के तुरंत बाद ने परकर्ग आए, तो वो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, अगर आप वाक्य लिख रहे हैं वहां आपका कर्ता होगा, कर्ता के तुरंत बाद ने अगर आ गया ना तो 100% मान के चलिए कि वो कर्तृवाच्य है। ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सीधे सीधे वो कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य अकर्मक एवं सकर्मक दोनों होता है। अगर कर्ता के तुरंत बाद ने परसर्ग आए तो कर्मवाच्य ही होगा। और तीसरा पॉइंट जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर कर्ता के हिसाब से क्रिया बदले, लिख रहा है ना, और सॉरी नीचे हो गया है, एक मिनट मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। अगर कर्ता के हिसाब से क्रिया बदले तो भी वहां क्या होगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, समझ में आ गई तीन चीजें। यानी कर्तृवाच्य को समझने के लिए हमको 3 पॉइंट एकदम अपने दिमाग में सेट कर लेना होगा। पहला पॉइंट ये होगा कि अगर कर्ता के हिसाब से क्रिया बदल रही है तो वो तो एकदम पक्का श्योर है कि वो कर्तृवाच्य है। दूसरा, कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। तीसरा, अगर कर्ता के तुरंत बाद में परसर्ग आए तो 100% श्योर है कि वो कर्तृवाच्य ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने देख लिया। एक बार अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं इधर हो जा रही हूँ, लेकिन इसके वाक्य से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं कुछ उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरण, नानी कहानी सुनाती है, नानी कहानी सुनाती है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ऐसा वाक्य आपके पास आ गया तो आप मान लीजिए अभी तो आप कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं, बट जब आप कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ लेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, यार ये है क्या, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, तो आप खूब कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इसको पहले समझ लीजिए तो फिर आपका डाउट जो है ना वो रहेगा नहीं। देखिए, नानी कहानी सुनाती है, अब मैं यहाँ कर दूं नाना,
अगर आपको डाउट हो कि यार पता नहीं ये कौन सा वाक्य है, तो नाना कहानी सुनाते हैं, हो गया ना। बदला कि नहीं, नाना को मैंने ज्यों ही बदला त्यों ही क्रिया बदलनी पड़ी कि नहीं, हो गया ना। तो जहां कर्ता को छूने से क्रिया तुरंत कहे मुझे बदलो, वहां पे कर्तृवाच्य ही होगा। अब देखो दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य आपका देख लू मैं, लड़कों ने स्कूल साफ किया। लड़कों ने स्कूल साफ किया। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कर्ता के तुरंत बाद नहीं आए तो क्या करेंगे आप, मार देंगे एकदम कर्तृवाच्य। लड़कों कर्ता ने आ गया आपका, तो इसकी विपरीत से कुछ सोचना ही नहीं है, कर्तृवाच्य ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ वाक्य देखते हैं। आज लड़के आंगन में सो रहे हैं। देखिए, लड़के आंगन में सो रहे हैं। अब कौन सा वाक्य है, तुरंत इसको बदलिए। अब यहाँ कर दीजिए लड़कियां आंगन में सो, तो यहाँ क्या करेंगे, रहे हैं होगा, नहीं होगा। यहाँ तुरंत आपको जब ही आपने क्रिया कर्ता को बदला तभी आपको क्रिया को बदलनी है। लड़कियां आंगन में सो रही हैं, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा कि अगर आपका अभी तो केवल आप कर्तृवाच्य पढ़े हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। इसको कर्तृवाच्य को समझने का सीधे सीधे यही पॉइंट है, कर्ता को चेंज करिए और देखिए क्या आपकी क्रिया बदल रही है, तुरंत पकड़ा जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये कर्तृवाच्य। दूसरा, अगर कर्ता के तुरंत बाद नहीं आता है तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है, हमको तुरंत क्या करना है, ये बता देना है कि ये कर्तृवाच्य, ठीक। और अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, कोई भी क्रिया हो। आपको मेन तो ये दिमाग में रखना है ना कि आपकी कर्ता क्रिया के हिसाब से बदल रही है तो हमको पकड़ना है। दूसरा, अगर ने पसर्ग है तो पकड़ना है, ठीक। तो इन वाक्यों को, इन चीजों को आप लोग अच्छे से समझिए और उसके बाद देखिए कि आप लोगों को कर्तृवाच्य में कोई डाउट है। अगर है तो फिर मुझे कमेंट करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कर्तृवाच्य को अब आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। कर्तृवाच्य में मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। और दूसरी चीज ये कि अब मैं कर्मवाच्य और भाववाच्य को लेके अगले वीडियो में आऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।